द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को कई बार आईना दिखाया है और कई बार धरातल पर लाकर पटक भी दिया है। एक बार फिर से किसानों ने ठाना है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को फिर से हराना है और किसानों ने ठान लिया है और बाकायदे पर्चे भी बांटने लगे हैं और जगह जगह यह खबर फैला दी है कि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध करेगा। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। उस ट्वीट में संयुक्त किसान मोर्चा की अपील लिखी हुई है। लिखा है, इस चुनाव में किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें। पहली चीज लिखी हुई है। आपने देखा था किसानों के बारे में क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब मिल नहीं रहे थे किसानों से। अब बाद में जब उन्हें लगा कि अब चुनाव हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो खेला कर दिया था किसानों ने, तो उनको लगा उत्तर प्रदेश में भी कहीं खेला ना हो जाए, इसीलिए तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन फिर भी किसान अभी बदला लेने के मूड में है, क्योंकि 750 किसानों की शहादत हुई है। उसी को लेकर यह अपील है। मैं अपील क्या है थोड़ी सी पढ़कर आपको बताता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर ये देखिए लिखा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा की अपील। इस चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को यानी बीजेपी को सजा दे। लिखा है, मेरे किसान साथी, हम कभी मिले नहीं, लेकिन मेरी इज्जत आपके हाथ में है। बहुत मुश्किल से मेरी यह चिट्ठी आपके हाथ तक पहुंची है, इसे ध्यान से पढ़ना जी। आपको पता होगा कि देश के करोड़ों किसानों ने अपनी फसल और अपनी वाली नस्ल को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन लड़ा। दिल्ली के बॉर्डर पर सर्दी गर्मी बरसात सही, सरकारी लाठियां खाई, दरबारी लोगों की गालियां सुनी। इस संघर्ष में 700 से ज्यादा किसान साथियों ने शहादत दी। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने सरकार के किसान विरोधी कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। ये पूरा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। वो सब लिखा हुआ है जो किसानों ने पिछले कुछ दिनों में झेला है, जिन प्रताड़नाओं से वो गुजरे हैं और किस तरह से उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्हें मवाली कह रहे थे, उसका बदला लेने के लिए किसान ये अब अपील कर रहे हैं। और किसान सीधे सीधे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। और अंत में क्या लिखा है, अंत का मैं पढ़ के सुनाता हूं। लिखा है कि 100 बातों की एक बात, इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार के कान खोलने के लिए इसे चुनाव में सजा देने की जरूरत है। अब किसान सजा देने के मूड में आ गए भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिम बंगाल में सजा दी, वहां का हाल क्या हुआ, पूरी कैबिनेट लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। आप समझिए इस बात को। अब किसानों ने मन बना लिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है। देखिए आगे क्या लिखा है उसमें। सजा कैसे देंगे? अब सजा देने की बात आई, सवाल सबके जहन में था, सजा कैसे देंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। भाजपा का जो नेता आपसे वोट मांगने आए उससे इन मुद्दों पर सवाल जरूर पूछे। एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। मुझे विश्वास है कि आप वोट डालते वक्त मेरी इस चिट्ठी को याद रखेंगे। यह चिट्ठी उत्तर प्रदेश के हर किसान तक भेजना मेरे बस की बात नहीं है। आप खुद इसे छपाकर अपने आगे बांटे और फोन से शेयर करें। किसान आंदोलन का एक सिपाही, ये एक सिपाही की ललकार है साहब। तो देखा आपने, इस चिट्ठी के जरिए भारतीय जनता पार्टी को असली औकात दिखाने का काम अब किसान करने वाले हैं। आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किसानों के अहित के बारे में बात करती है। हित के बारे में कभी बात नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने, हमेशा अहित की बात की है। और जो ट्वीट किया है वो गुरदर्शन सिंह सोधी है, उन्होंने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं ट्वीट करके इस चिट्ठी को कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान विरोधी भाजपा को सजा दें। संयुक्त किसान मोर्चा की राज्यों की जनता से अपील, वोट की चोट दो, ऐसी पार्टी को वोट ना दे जो किसानों से नफरत करती हो। दरअसल किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी जग जाहिर है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा देश का पूरा विश्व जानता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हठ धर्मिता की वजह से किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की, किसानों को परेशान करने की कोशिश की, किसानों को अपमानित करने की कोशिश की। तस्वीरें भी आपने देखी होंगी किस तरह से किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए साजिशें रची गई। किसानों को खालिस्तानी तक कहा गया, उनको मवाली तक कहा गया, उनको कहा गया वो स्वार्थ सिद्धि के लिए वहां बैठे हुए हैं। उस चक्कर में 700 किसानों की शहादत हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि किसानों के बारे में कुछ कह दे। जब उनको पता लगता है उनकी राजनीतिक जमीन खसक रही है, उनको पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो 5 राज्यों के
विधानसभा चुनाव है वहां लुटिया डूबने वाली है, तब वो मंच पर आते हैं, तब वो कहते हैं कि हम किसान को मना नहीं पाए, किसानों को समझा नहीं पाए, हम किसानों के कानून को वापस लेने जा रहे हैं। ये किसानों को कानून को किस लिए वापस लिया गया, आप भी इसको समझ गए होंगे। चुनाव के वक्त इस तरह का कदम उठाना ये सीधे समझ में आता है कि चुनाव में आपकी हार हो रही थी, इसीलिए आपने समझा कि हम कानून वापस ले लें, किसान हमारे साथ आ जाएंगे। तो ये शायद सबसे बड़ी भूल थी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी किसान उसके साथ आ जाएंगे, लेकिन किसान उनके साथ नहीं है, किसान उनके विरोध में है। किसान हर जगह, जैसे पश्चिम बंगाल में जाकर किसानों ने खेला कर दिया था, किसान गए थे पश्चिम बंगाल, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट लगी हुई थी, बड़े बड़े मंत्री वहां प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े तिकड़म बिड़ाए जा रहे थे, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की पूरी साजिश रची गई थी, उनके नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कराया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हार गई, बुरी हार हारी पश्चिम बंगाल में। और अब जो तस्वीर दिख रही वो उत्तर प्रदेश की हो या पंजाब की हो या उत्तराखंड की हो या मणिपुर की हो या गोवा की हो, इन जगहों पर तस्वीर यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल दिखाई दे रही है। यह सिर्फ और सिर्फ वजह है किसान आंदोलन की और किसानों के महापंचायत की। एक मैं बात बताना चाहता हूं, जब जब मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है, लखनऊ की सरकार हिल गई है। लखनऊ की सत्ता यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा वो सरकार नहीं बैठी है और मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। आपने देखा था हजारों लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए थे, वो बुलाए नहीं गए थे, अपने आप आए थे और उन्होंने वहीं से आह्वान किया था कि ऐसी निर्मोही सरकार को, ऐसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। और अब उसकी तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध तो किसान कर ही रहे हैं, लेकिन अब सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए किसानों ने पर्चा बनाया है। इस पर्चे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की कोशिशें शुरू हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है इस पर्चे को देखकर, क्योंकि आप भी जान रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोई दाल नहीं गलनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बहुत नाराज है और वहां पर आरएलडी का वर्चस्व भी दिखाई दे रहा है, जमीनी हकीकत है। उसके बाद अवध प्रांत ले लीजिए, आप ले लीजिए पूर्वांचल का एरिया, तो पूर्वांचल के एरिया में भी अब ये पर्चे जा रहे हैं, यहां भी किसानों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो अब आप समझिए कि जब नतीजे सामने आएंगे, जो ये वोट की चोट की बात की जा रही है किसानों द्वारा, ये जब वोट की चोट पड़ेगी और 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे दर्शाएंगे किसानों के हित में आ गए हैं। किसानों ने जो चाहा था, किसानों ने जो कोशिश की थी, किसानों का जो परिश्रम था, किसान अगर खेत में हल चला सकता है तो किसान देश में किसान विरोधी सरकार में जो बैठी हुई है इसको उखाड़ के फेंक भी सकता है। तो यही किसान बताने और जताने की कोशिश कर रहा है। किसान लगा हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि इस देश के किसान को अपमानित किया गया। आप भी जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश, कृषि प्रधान देश कहलाता है। हमारे देश में 80% से ज्यादा किसानी होती है। उस देश में किसानों का इस तरह से अपमान करना यह दर्शाता है कि यह सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसान विरोधी सरकार है और इसी किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। आप देखिए कि किसान अब सड़कों पर उतरेगा। अभी तक किसानों ने सिर्फ इनको ट्रेलर दिखाया था उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के अन्य चुनाव में, अब पिक्चर दिखाएगा और जब पिक्चर सामने आएगी तो क्लियर हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है वहां से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।